बताया आपको आवर बिजनेस है 5 बोला। फर्स्ट आपको बताएं गोल सेटिंग। गोल सेटिंग के बारे में पूरा गोल सेट हो गया। आपको जो भी गोल बनाना है, लक्ष्य बनाना है, आपको अपना अचीव करना है, वो 5 साल के अंदर, कितना साल के अंदर, 5 साल के अंदर आप अचीव कर सकते हैं। 10 साल के अंदर आप अचीव कर सकते हैं बिजनेस में। जो इंसान एक पूरे लाइफ में करता है वो 5 साल 10 साल में यहाँ से किया जा सकता है। और दूसरा चीज, हम गोल सेट किए था, आपको बाइक लेना है, लैपटॉप लेना है, अपना 4 व्हीलर लेना है, अपना फ्लैट लेना है, ठीक है, अपना सेटिंग कर लिए, फॉरेन टूर है, नेशनल टूर है, जहाँ भी अपना सेटिंग करना है, गोल सेटिंग कर लिए, ठीक है। जो भी जितना भी बड़ा ड्रीम है, आपको जो है हेलीकॉप्टर लेना वो भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंसान ले नहीं सकता, सब अचीव कर सकता है जो भी उसका सपना है। ये नहीं कि मतलब आपका सपना जो है अचीव करने लायक भी होना चाहिए। लायक कैसा होना चाहिए, ठीक है, हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट ड्रीम गोल, गोल सेटिंग हम कर लीजिए। गोल सेटिंग, ठीक है। गोल सेटिंग में हमारा ड्रीम होना चाहिए, क्या ड्रीम। अब ड्रीम हमारा कैसा होना चाहिए, मान लीजिए हम सेट कर लिए बाइक लेना है, ठीक है। तो बाइक लेना है, अपाची लेना है, या फिर R15 लेना है, फिर KTM, जो भी हमको लेना है, ठीक है। तो हम गोल सेट कर लिए, ड्रीम सेट कर लिया, ड्रीम हम अपना सपना सेट कर लिए, ठीक है, ठीक है। तो सपना सेट कर लीजिए। गोल सेटिंग के लिए हमारा ड्रीम कैसे होना चाहिए, ड्रीम DREAM, ये हमारा ड्रीम है, क्या है, ये हमारा ड्रीम है। ड्रीम, हमारा ड्रीम कैसा होना चाहिए, तभी हमारा ड्रीम अचीव होगा, नहीं तो अचीव नहीं होगा। ये सब रास्ते से गुजरना पड़ता है और ये सब फॉलो करना है तो हमारा सपना अचीव बहुत आराम से हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। तो ड्रीम सेट करते हैं तो पहले सबसे पहले डिटरमाइंड एफर्ट होना चाहिए। हमारा सपना कैसा होना चाहिए, डिटरमाइंड एफर्ट। डिटरमाइंड एफर्ट मतलब दृढ़ संकल्पी होना चाहिए। कैसा, दृढ़ संकल्पी। आप बोलेंगे दृढ़ संकल्पी क्या होता है, डिटरमाइंड एफर्ट मतलब होता है दृढ़ संकल्प। क्या, दृढ़ संकल्प। एक बार जो ठान लिए वो करना ही करना है ना, इसको बोलते हैं डिटरमाइंड एफर्ट, मतलब दृढ़ निश्चय या दृढ़ संकल्प बोलते हैं, ठीक है। एक बार जो ठान लिए हमको बाइक लेना तो लेना है, ठीक है। ये नहीं कि हम एक बार ठाने हैं, ठीक है, जो है मतलब हमको डिटरमाइंड एफर्ट कर लिए, ठीक है, हमको बाइक लेना है, तो हम ये ना करें कि मतलब हमको एक बार सेट करके हमको अपाची लेना है, फिर प्लाटिना लेना है, फिर जो भी हमको लेना है सेट कर लिए तो हमको होंडा का बाइक लेना है, तो होंडा का ही लेना है एक बार जिंदगी में। कोई बोल दिया ठीक है यार KTM अच्छा होता है, तो KTM पे ना पहुंच जाए, पहले हम अपना ड्रीम सेट करेंगे। यदि हम KTM सेट किए हैं तो KTM ले रहे हैं, तो हमको कोई बोल दिया कि नहीं भाई जो है आगे देख लिए, ठीक है, जा रहा है हीरो होंडा का ZMR जा रहा है, तो ZMR सेट कर ले। नहीं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप सेट करिए, किसी के कहने पे तो अपना सपना को बिखारिए मत, ठीक है। ये नहीं कि कुछ दूर गए हैं अपना सेट किए हैं, हमको लेना है बाइक 4 व्हीलर लेना है तो हम सेट कर लिए, हमको लेना है होंडा का 4 व्हीलर, तो कुछ दूर आगे गए देख लिए यार फॉर्च्यूनर तो उससे अच्छा है, तो पहले अपना जो सेट किए हैं उस पे फॉर्च्यूनर पे सेट कर लिए, फिर कुछ दूर हो जाएंगे BMW देख लेंगे तो BMW पे सेट कर लिए, फिर कुछ दूर हो गए रेंज रोवर देख लिए तो रेंज रोवर सेट कर लिए। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका जो उसके बाद कुछ दूर बाद देख लिया मर्सिडीज देख लिया तो मर्सिडीज सेट कर लिए। नहीं, जो आप सपना देखे हैं जो एक बार उसको अचीव करने के बाद दूसरा गोल बनाना है, क्या दूसरा। यदि मान लीजिए आप 4 व्हीलर लेना है, तो आप 6 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख के 4 व्हीलर के नीचे देखे रेंज में, तो आपको फॉर्च्यूनर दिखाई दिया, तो फॉर्च्यूनर के लिए सोचने लगे आप छोड़ो इसको, आप फॉर्च्यूनर बनाते हैं, नहीं तो आपका डिटरमाइंड एफर्ट नहीं है, ठीक है। तो फॉर्च्यूनर पे आप कूद के पहुंच गए, तो आपका होना चाहिए पहले हमको ये अचीव करना है, उसके बाद फॉर्च्यूनर पे पहुंचना है। उसको अचीव, जब फॉर्च्यूनर हमको अचीव हो गया फिर अचीव करना है नेक्स्ट जो है जो हम सोचे हैं, ठीक है, उस तरीके से। उसके बाद रियलिस्टिक, आर मतलब होता है रियलिस्टिक, ठीक। रियलिस्टिक क्या होता है, रियलिस्टिक मतलब ये होता है कि आपका सपना वास्तविक होना चाहिए। कैसा, वास्तविक होना चाहिए। वास्तविक मतलब जो वास्तविक रियल हो, ठीक है, जैसे बाइक हुआ 4 व्हीलर। अब हम वास्तविक का मतलब ये है कि झूठा सपना ना बनाए, क्या झूठा सपना ना बनाए, गलत सपना ना बनाए, ठीक है। रियलिस्टिक होना चाहिए, जो आप सोच लिए ठान लिए रियल में, उसके प्रति क्या करिए
वास्तविकता से साथ काम करना है और रियलिस्टिक हमारा होना चाहिए, मतलब वास्तविकता होना चाहिए, झूठ झपाट सपना नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका इमोशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इमोशनल। उसके लिए आप इमोशनल रहेंगे। क्या रहेंगे? इमोशनल। इमोशनल रहेंगे। ठीक है, इमोशनल मतलब गंभीर रहेंगे। क्या रहेंगे? गंभीर। गंभीर, गंभीर का मतलब ये होता है हरदम जो है अपने काम को गंभीर तरीके से लेना। क्या? गंभीर तरीके से, कॉमेडी मजाक में ना लेना, अपने सपनों को जो है गंभीर तरीके से लेना है, अचीव करना। ठीक है, इमोशनल होना चाहिए आपका, गंभीर तरीके से आपका ड्रीम होना चाहिए। ए फॉर गंभीर मतलब क्या होता है? हमेशा गंभीरता के साथ सोचिए, बड़ा सोचिए। ठीक है, और गंभीरता के साथ सोचिए, मतलब कि हमको अचीव करना, सीरियस। यानी कॉमेडी में आप बना तो लिए बाइक का ड्रीम, तो ठीक है, सपना ही सपना रह गया, नहीं, गंभीर ठान लिए हैं। रियल अगर डिटरमाइंड एफर्ट हो गया तो हमारा गंभीर भी होना चाहिए। गंभीर मतलब ठान लिए तो हमको करना ही करना है। ठीक है, उसके प्रति हमेशा गंभीर रहना, सोचना है कैसे हमारा पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, हमें तो सोचना है कैसे पूरा होगा। ये नहीं सोचना है कि मतलब नहीं आएगा, ये सोचना है कैसे पूरा होगा। क्या? हमारा नहीं आएगा नहीं आएगा, मिलेगा, अचीव होगा कि नहीं होगा, ये नहीं सोचना है। ये सोचेंगे तो जिंदगी में कभी नहीं अचीव होगा। ये सोचेंगे कैसे आएगा, कैसे आएगा, क्या करना होगा, हमको अपना चक्र को और तेजी से करना होगा, हमारा अचीव हो जाएगा। ठीक है, यस। और ए मतलब होता है अचीवेबल। क्या होता है? अचीवेबल। अचीवेबल मतलब होता है पाने योग्य। क्या होता है? पाने योग्य। आपका ड्रीम जो होना चाहिए वो पाने योग्य होना, अचीवेबल होना चाहिए। डायरेक्ट आप ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अचीव नहीं होगा, सब अचीव होगा, हर एक ड्रीम अचीव होगा, लेकिन स्तर वाइज होता है। क्या होता है? लेवल वाइज होता है। ठीक है, और अचीव करने के लिए आपका ड्रीम जो है पाने योग्य होना चाहिए। नहीं कि कुछ लोग मतलब ये सोच लेंगे ठीक है यार हमको जो है आसमान का तारा लेना है। क्या लेना है? आसमान का तारा तोड़ के लेना है, तो वो अचीवेबल है? नहीं। ऐसा सोच लिया हमको सूर्य चंद्रमा के पास जाना है ना, तो अचीवेबल है? अचीवेबल, पाने योग्य होना चाहिए। जो आपका ड्रीम हो, पहले तुरंत बना लिया हमको कि आप ठीक है हमको ट्रेन खरीदना। एक बंदा आपको बोला सर हम ट्रेन खरीदेंगे। क्या कर देंगे? ट्रेन खरीदेंगे। हम बोले भाई बहुत अच्छा सपना है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले हमको क्या करना होगा? ट्रेन तक पहुंचने के लिए तो पहले 4 व्हीलर में पहुंचेंगे ना, तब ट्रेन के बारे में सोच पाएंगे। डायरेक्ट ट्रेन सोचेंगे तो इकट्ठा करने के लिए पैसा तो प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि स्तर वाइज आगे बढ़ा जाता है। हम जन्म लिए, पैदा हुए, पैदा होने के बाद ही हम डायरेक्ट सोच लिए ठीक है दौड़ना सीख लेंगे, तो आ जाएगा? पहले पैदा होने के बाद रोएंगे, गाएंगे, चिल्लाएंगे, बेड पे इधर उधर होंगे, उसके बाद जो है नंगे पैर चलेंगे, है ना, धीरे धीरे पहले पैर घुटनों के पे चलेंगे, उसके बाद पैर पे धीरे धीरे गिरेंगे, उठेंगे, है ना, गिरेंगे फिर उठेंगे। और जो बच्चा गिरता है उठता नहीं है तो दोबारा इसे पड़ा रह जाता है। तो क्या करना है? फिर उठना है, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, और ऐसा करेंगे, चलते रहेंगे, फिर गिरेंगे, बड़े होने पर भी लोग गिर जाता है, फिर चलता है ना। ऐसा थोड़ी है कि कहीं गिर गया तो बाउंस बैक ना करे, वापस ना आए, तो आपको क्या करना है? बाउंस बैक करना है। ठीक है, मतलब फिर उठ के फिर अपने काम को स्टार्ट करना है। गिरे कोई बात नहीं है, ठीक है, अब की तो ऐसा संभाल के चलेंगे तो गिरेंगे नहीं, है ना। फिर से क्या किए? चलने लगे और अपने सपनों को पूरा किया, मतलब अपने स्तर वाइज अपने सपनों को अचीव करना है। ठीक है, अचीवेबल होना चाहिए, अपने सपनों को पूरा करने लायक होना चाहिए। मिजरेबल, मिजरेबल मतलब होता है मापने योग्य होना चाहिए। कैसा? आपका सपना मापने योग्य होना चाहिए। ठीक है, पाने योग्य होना चाहिए। पहले तारा नहीं तोड़ना है, पहले जो मैंने अचीव कर, हाँ आप सोच लीजिए ठीक है हमको जमीन लेना कहाँ पे? चंद्रमा में, तो पॉसिबल है, इसको आप कर सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि हमको तारा तोड़ के लेके आना तो पॉसिबल नहीं है। या फिर सूर्य के पास पहुंच जाना पॉसिबल है, सब कुछ संभव है, लेकिन वहां पहुंचना के लिए मतलब जो है बहुत तब करना पड़ेगा, मतलब उसी पर फोकस करना पड़ेगा। पॉसिबल दुनिया में सब कुछ है, ऐसा कोई दुनिया में चीज ही नहीं जो पॉसिबल ना हो, सब पॉसिबल है, लेकिन वो हमारा ड्रीम नहीं है। हमारा ड्रीम है जो पैसे से अचीव हो सके। क्या? जो पैसे से अचीव हो सके, कि हम जिस कंपनी में वर्क कर रहे हैं उस कंपनी का अचीवमेंट होगा तभी ना लोग देखेंगे, तो हमको देखेंगे तो अपना भी अपने बारे में सोचेंगे, तो अपना भी अचीव करेंगे। ठीक है, पहले हमको अपने सपनों को पूरा अचीव करना होगा, तब जाके लोगों को बताना होगा। उसके बाद मिजरेबल मतलब मापने योग्य होना चाहिए आपका सपना। मापने योग्य का मतलब यह है डायरेक्ट आप 4 व्हीलर नहीं बना लेंगे, नहीं,
डायरेक्ट आप सोचेंगे ठीक है नहीं यार हमको हेलीकॉप्टर लेना है, तो डायरेक्ट नहीं, पहले स्तर वाइज बाइक लेंगे, 4 व्हीलर लेंगे, बड़ा 4 व्हीलर लेंगे, बिल्डिंग लेंगे, घर लेंगे, फ्लैट लेंगे। जब उस लायक हो जाएंगे तो उसके बाद हेलीकॉप्टर के लिए भी जमीन लेना पड़ता है। कहाँ पे? ऊपर आसमान में भी जमीन लेना पड़ता है। कहाँ पे? आसमान में भी जमीन लेना पड़ता है। तो आपका रूट क्लियर होगा, परमिशन बनवाना पड़ता है, बहुत सारा काम जाना है, तो उसके लिए जो है काफी पैसा खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले छोटा ड्रीम बनाएंगे जो अचीव होगा, उसके बाद धीरे धीरे करके स्तर पे अपना बढ़ेंगे। अचीवेबल, मेजरेबल, आपका सपना मापने योग्य होना चाहिए। ये सपना हमारा इस तरीके से होना चाहिए, इसमें से कोई कमी नहीं। दृढ़ संकल्प ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ठान लिया तो करना ही करना है। ठीक है, उसके पीछे नहीं हटना। रियलिस्टिक, वास्तविक आपका सपना होना चाहिए। इमोशनल, गंभीर रहे हमेशा सपनों के प्रति। अचीवेबल, पाने योग्य होना चाहिए आपका सपना। उसके बाद मेजरेबल मतलब मापने योग्य होना चाहिए। ठीक है, स्टॉप करिए। गोल्ड अचीवर बनने का फायदा क्या है? ठीक है, गोल्ड अचीवर बनने का पहला बेनिफिट ये है कि आपको एक पिन मिलेगा इस तरीके से, लेवल। ठीक है, यस, यहां लिखा रहेगा स्मार्ट वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे गोल्ड लिखा रहेगा। ठीक है, इस तरीके से एक पिन आपको मिलेगा। ठीक है, पहला चीज पिन मिलेगा, है ना, पिन मिलेगा। दूसरा चीज हमको क्या मिलेगा? पिन के बाद टीम मिलेगा। क्या मिलेगा? टीम। पिन मिलेगा, पिन के बाद अवार्ड रिवार्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? दूसरा चीज अवार्ड रिवार्ड मिलेगा, अवार्ड एंड रिवार्ड। पुरस्कार और सम्मान मिलेगा। कहाँ? स्टेज पे 5,000 10,000 बच्चों के भीड़ में, लोगों के भीड़ में आपके लिए लोग, हजारों लोग ताली बजाएंगे और आपको वहां पे फूल माला से स्वागत किया जाएगा और आपको वहां बोनस भी मिलेगा और आपको वहां पे अवार्ड रिवार्ड मिले जाएगा। 10,000 लोगों के भीड़ में, बच्चों की भीड़ में, लोगों के भीड़ में, माहौल में आपको सम्मानित किया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। इसका मतलब अवार्ड रिवार्ड मतलब पुरस्कार और सम्मान। ठीक है, मिलेगा। तीसरा चीज आपको क्या मिलता है? पुरस्कार और सम्मान के साथ आपका आइडेंटिटी बनता है। क्या बनता है? आइडेंटिटी बनता है। आइडेंटिटी मतलब पहचान बनता है। क्या बनता है? जब 10,000 लोग आपको स्टेज पे देखेंगे तो आपका पहचान बनेगा कि नहीं बनेगा? जो नहीं पहचान रहेगा वो भी पहचान लेगा। पहचानेगा नहीं पहचानेगा? और आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। रिकॉग्नाइजेशन मतलब स्टेज पे, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन के साथ साथ आपको मिलेगा लाइफ स्टाइल। क्या मिलेगा? लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल आपका बेहतर होगा और आपको मिलेगा इनकम। साथ में क्या मिलेगा? इनकम, पैसा। क्या मिलेगा? पैसा, इनकम। आपका इनकम होगा, जो इनकम होगा क्या होगा? इनकम होगा, वो होगा गोल्ड लेवल का 81,000 रुपया इनकम। कितना? 81,000 रुपया दोस्तों, 81,000 रुपया। करीब करीब मान के 1 लाख रुपया तक पहुंच जाएगा आपको। कितना? 1 लाख रुपया तक पहुंच जाता है इनकम। प्लस कुछ चीजें और भी मिलेगा इसमें फ्री में, बिना काम किए हमको मिलता है, जिसको बोलते हैं बोनस। क्या बोलते हैं? बोनस। इसके लिए हम कोई नहीं काम किए हैं, फिर भी हमको 60,000 रुपया कंपनी फ्री ऑफ कार्ड देती है। कितना? 60,000 रुपया देती है, 60,000 रुपया। ठीक है, तो टोटल मान के चलिए करीब करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास हो जाता है। ठीक है, और इससे क्या कर सकते हैं? अपने सपनों को अचीव कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और 8वां क्या है? आपको मिलेगा क्या? एक उससे आप इस पैसों से क्या ले सकते हैं? बाइक ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? बाइक ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप एक लैपटॉप ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? बाइक या स्कूटी ले सकते हैं। स्कूटी, लड़का लोग तो बाइक ले सकते हैं, लड़की लोग तो स्कूटी अपना अचीव कर सकती हैं। ठीक है, लैपटॉप लेना है। क्या लेना है? उसके बाद आप लैपटॉप ले सकते हैं। कुछ पैसा रहेगा अपना पर्सनालिटी, कुछ पैसा बचेगा उसमें पर्सनालिटी में खर्चा कर लीजिए, अपना सब कुछ मतलब कुछ खर्चा भी रख लीजिए। समझा ना? ये सारा चीज मेंटेन हो जाएगा आपको। ये 9 महीने के अंदर मेंटेन होगा। कितना? 9 महीने के अंदर। ठीक है, ये 9 महीने के अंदर आपको करना है। 9 महीने के अंदर आपको ये सारा चीज अचीव, जो इंसान अचीव करने के लिए, बाइक अचीव करने के लिए, हम देखते हैं कि आज के टाइम पे उठा के देख लीजिए, सेकंड हैंड लोग बाइक खरीदने के लिए सोचता है। क्या? और एक बंदा आता है सिस्टम में बिजनेस करने के लिए, वो क्या करता है?
वो 8 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर अपना बाइक और स्कूटी अचीव कर लेता है, ठीक है। और अन्य फील्ड में हम देखते हैं, अन्य वर्क में देखते हैं तो सेकंड हैंड लोग बाइक करने के बाद सोचता है तो सेकंड हैंड करता है, उसी में पूरे जीवन लाइफ काट देता है ना। कोई लोग फर्स्ट हैंड का उसी में जीवन काट देंगे, कोई लोग इंतजार रहेगा शादी होगा या शादी बाइक मिलेगा, क्या दिक्कत है ना। लेकिन यदि हम पहले से बाइक लिए हैं तो मिलने का कोई संभावना ही नहीं है। बाइक क्या करेंगे आप, 4 व्हीलर पहले से लिए तो मिलने का संभावना ही नहीं है। जो अपना सपना पूरा कर लिए तो उसको लेना ही नहीं है। तो मतलब ये है कि दहेज, कुछ लोग दहेज के भरोसे बैठे रहते हैं, लेकिन दहेज ठीक नहीं है। किसी से पैसा लेना, उसका बेटी से शादी तो कर ही रहे हैं तो आप पैसा भी उससे ले रहे हैं, ये कौन सा बात है भाई। घर पे तो लक्ष्मी जी आ ही रही है, ऊपर से आप लक्ष्मी ले रहे हैं, ये बुरी बात है, ठीक है। तो ये सब लैपटॉप आप एक अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारा चीज है। सेकंड क्या करना है, लिस्ट बनाना है। क्या करना है, लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट किसका तैयार करना, सूची किसका बनाना है, ठीक है। लिस्ट में फर्स्ट हम फॉर्मूला देते हैं, क्या देते हैं, फॉर्मूला। एक फॉर्मूला है, सूत्र है, क्या है, सूत्र है। उसको यदि आप लगाएंगे फार्मूला को तो आपका लिस्ट बिल्डिंग बहुत आराम से तैयार हो जाएगा। आप सोचेंगे लिस्ट किसका बनाए, किसका बनाए, किसका बनाए, वही सोचते रहेंगे। लेकिन यदि आप फार्मूला यूज करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, समझ रहा है। तो आपको फार्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, फ्रेंड थ्योरी है। क्या है, फ्रेंड्स थ्योरी। फ्रेंड थ्योरी क्या होता है, फ्रेंड थ्योरी पे हमको जो है लिस्ट बनाना होता है। क्या करना होता है, लिस्ट बनाना होता है। फ्रेंड थ्योरी मतलब होता है F, ठीक, R I E N D S, ठीक है। फ्रेंड सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंड, उसके बाद थ्योरी, ठीक है। THEORY, फ्रेंड थ्योरी, ठीक है। फ्रेंड थ्योरी में क्या करते हैं, फॉर्मूला डालते हैं। फॉर्मूला क्या डालते हैं, फ्रेंड, F मतलब होता है फ्रेंड। क्या होता है, फ्रेंड्स। जितने भी आपके मित्र हैं, क्या है, जितने भी आपके मित्र हैं उनको इनविटेशन कार्ड दे देना है कि आइए हमारे यहाँ काउंसलिंग अटेंड करिए। क्या करिए, काउंसलिंग अटेंड करिए, आइए हमारे यहाँ से काउंसलिंग देखिए, आपको अच्छा लगता है तो आप करना, हम लोग के साथ स्टार्ट करिए। क्या करना होगा, लोग पूछा क्या करना होगा, आपको समझना होगा। क्या होगा, समझना होगा। समझने के बाद क्या करना होगा, समझने के बाद हम आपको नहीं बताएंगे, वहां पर सर आपको पूरा बताएंगे। हमको उसके बारे में जानकारी थोड़ा कम है, समझ पाएंगे आप। बहुत सारे लोग बोलेगा फ्रेंड का इनवाइट करेंगे तो लोग बोलेगा कि ठीक है बताइए सर करना क्या होगा, बताएंगे, समझ नहीं पाएंगे। लेकिन आप क्या है, कैसे है, बताइए पूरा डिटेल, तो आप समझ नहीं पाएंगे। TCM है, क्या है, TCM है, नहीं समझ पाए, हम बोल रहे थे नहीं समझ पाएंगे। इस वजह से आप क्या करिए, काउंसलिंग अटेंड करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमको फ्रेंड को इनवाइट करना होगा, आपका 100 200 150 जो भी है सब फ्रेंड का नाम लिखना है। क्या, सब फ्रेंड का नाम लिख देना है। उसके बाद रिलेशन, क्या है, रिलेशन। कोई बेहतर चीज है सबसे पहले कहाँ देंगे, अपने दोस्तों को देंगे, है ना। ये प्लेटफॉर्म बेहतर सबसे पहले किसको देंगे, अपने दोस्तों को पहुंचाएंगे, दोस्तों तक, ठीक है। मिठाई हमको मिला है भाई, पहले दोस्तों में बांटेंगे ना, लीजिए भाई खाइए खाइए खाइए, है। इन्विटेशन जाने जाते सबसे पहले दोस्तों को यार, दोस्तों को देना है ना, फ्रेंड को देते हैं। उसके बाद रिलेशन में जाते हैं, कहाँ पे, रिलेशन, रिश्तेदारी में, क्या पे, रिश्तेदारी में देते हैं। इन्विटेशन कार्ड रिश्तेदारी में देते हैं, ठीक है। आइए हमारे यहाँ काउंसलिंग अटेंड करिए, आइए हमारे प्लान को देखिए, आपको अच्छा लगता है तो करना स्टार्ट करिए और बिजनेस से अपने सपनों को अचीव करिए, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूट, संस्था, जिस संस्था में आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ठीक है, कोचिंग पढ़ रहे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं, वहां पे बहुत सारे फ्रेंड यार लोग रहते हैं, ठीक है। ई मतलब होता है एनिमी, एनिमी मतलब आपका शत्रु, क्या, आपका दुश्मन, आपका शत्रु, जो दुश्मन है, हाँ? होता है ना भाई कुछ लोग,
तो कोई दिक्कत नहीं, आप उनका इन्विटेशन करिए, दुश्मन भी है उनका भी इन्विटेशन करिए। क्यों? क्योंकि आपके नीचे आएंगे, वो जिंदगी भर काम करेंगे, तो अच्छा रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा। तो इस वजह से दुश्मन का भी इन्विटेशन करना है, ठीक है? दुश्मन को भी बताना है, चांस देना है, ठीक है? नहीं तो वो बोलेगा भाई हमको चांस नहीं दिए आप। दुश्मन भी इस बिजनेस में दोस्त बन जाता है। क्या बन जाता है? दोस्त बन जाता है, एक अच्छा क्लोज फ्रेंड बन जाता है। समझ रहा है? तो दुश्मन को भी इनवाइट करना है, आपका फ्रेंड बन जाएगा, आपका बिजनेस पार्टनर बन जाएगा, ठीक है? नेवर मतलब पड़ोसी। अपने पड़ोसी को बताना है, ठीक है? नहीं तो आप बोलेंगे पड़ोसी को नहीं बताएंगे, पड़ोसी बोलेगा आपको बताया नहीं, है ना? पड़ोसी को बताना जरूरी है, ठीक है? उसके बाद डियर, प्रिय। डियर मतलब प्रिय, जो आपको सबसे प्रिय हो। आप अपने जरूरी है मतलब मम्मी को भी बता सकते हैं, पापा को भी बिजनेस में ला सकते हैं, अपने रिलेशन में कोई प्रिय उसको भी ला सकते हैं, अपने सिस्टर को बताना सिस्टर को बता सकते हैं, ब्रदर को बताना ब्रदर को बता सकते हैं। जरूरी नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, डियर मतलब कोई भी प्रिय हो। सुना रहा है? तो चाहे वो आपका कोई भी हो, किसी को भी बता सकते हैं। सुना रहा है? तो ये चीज है। उसके बाद यस मतलब होता है स्टूडेंट। क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट जब स्टूडेंट हो गया, ठीक है, तो स्ट्रेंजर को बता सकते हैं। किसको? स्ट्रेंजर, अजनबी को भी बता सकते हैं इस सिस्टम के बारे में। स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी को भी, और स्ट्रेंजर मतलब अजनबी इंसान जिसको आप नहीं जानते उसको भी बता सकते हैं, ठीक है? उससे पहले फ्रेंडशिप करना पड़ेगा, दोस्त बनाना पड़ेगा, है ना? तब जाके हम उसको बिजनेस के बारे में बताएंगे। उसके बाद टी मतलब होता है टीचर, है ना? बहुत सारे ऐसे टीचर भी हैं जो सिस्टम में बिजनेस कर रहे हैं बहुत तेजी से, है ना? टीचर का इनकम कितना होता है? 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 रुपया, है ना? और टीचर, एक टीचर ऐसा भी होता है 4,000, 5,000, 6,000, 8,000 में भी पढ़ाता है ना? उसको इनवाइट करना है। किसको करना है? उसको इनवाइट करना है। टीचर को भी आप इनवाइट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं, कैसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे आप 5,000, 6,000 कमा रहे हैं, कितना घंटा देके, पूरा 4 घंटा 5 घंटा चिल्ला के, लेकिन वहां पे आप 2 से 3 घंटा देके उससे उतना पैसा कमा सकते हैं। कितना? स्टार्टअप में। और बिजनेस अगर आप समझ गए, वहां पे समझ गए तो समझ लीजिए बहुत टॉप लेवल पे चले जाएंगे, ठीक है? अच्छा तरीके दिल से 5 साल ईमानदारी और मेहनत से कर दी है तो हम बताना बहुत टॉप लेवल पर चले जाएंगे, सच्चाई और ईमानदारी मेहनत से। तो टीचर एंड हाउसवाइफ, हाउसवाइफ का भी सपना होता है। क्या होता है? सपना होता है। हम लोग देखते हैं बचपन में जो है क्या करते हैं, जो है बचपन में देखते हैं बहुत सारे गर्ल्स रहती हैं तो उनका मैरिज हो जाता है जल्दी से, है ना? मैरिज हो जाता है, उनको अपना सपना पूरा करने का चांस नहीं मिल पाता है। और कुछ मैरिज में ऐसा भी घर भी होता है कि बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, बहुत सारे लोग अमीर भी रहते हैं, बहुत सारे लोग घर में ऐसा भी रहता है कि कमाई 10,000, 5,000 हो रहा है तो मतलब हस्बैंड जी 10,000, 15,000, 20,000 कमा रहे हैं, उसमें खर्चा मेंटेन नहीं हो पाता है। तो हाउस वाइफ चाहेंगी तो यहाँ पे काम कर सकती हैं, काम करने के लिए आएंगी, काउंसलिंग देखेंगी और हाउस वाइफ भी अपना सपना पूरा कर सकती हैं। बहुत सारे लोग हाउस वाइफ ऐसा रहते हैं कि अपने हस्बैंड से हाथ नहीं फैलाना चाहते हैं, है ना? तो उनको भी आप इस प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं। जो इनकम कर रहे हैं, जो अपना सपना पूरा कर सकते हैं, स्कूटी लेना चाहते हैं, अपने खुद के दम पे अपना कुछ करके दिखाना चाहते हैं, जिसका सपना नहीं पूरा हुआ बचपन में, शादी विवाह हो गया, घर पे चले गए, चूल्हा चौका बर्तन कर रहे हैं, उनके हाथ में स्मार्ट वैल्यू देना है, स्मार्ट वैल्यू करेंगे। क्या? ठीक है? और ये मतलब होता है इंजीनियर। क्या होता है? इंजीनियर, ठीक है? आप इंजीनियर मतलब ये होता है, मान लीजिए ये इंजीनियर नहीं है, बहुत बड़ा इंजीनियर है तो उसको चलेंगे इनवाइट करना नहीं, हमारे इनकम कम है तो इसको इनवाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। इनकम बढ़ जाएगा तो हम उसको इनवाइट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई 25,000 कमा रहा है तो हम 30,000 कमा रहे हैं तो हमको उसको इनवाइट करने में आसान होगा, है ना? अगर उसको भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि मतलब बिजनेस पार्टनर आपका हो सकता है। इंजीनियर कितना कमाता है ना? कुछ लोग 10,000, 12,000 कमाएंगे, वो भी इंजीनियर होते हैं, है ना? और कुछ लोग 50,000, 60,000, 70,000 1.5 लाख कमाते हैं, वो लोग भी इंजीनियर होते हैं। तो आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं। इनवाइट करने के लिए कोई ऐसा नहीं कि नहीं इनवाइट कर, सबको इनवाइट करना है। उसके बाद अदर पर्सन, अदर पर्सन को भी इनवाइट करेंगे, दूसरे व्यक्ति को, ठीक है? और मतलब होता है रिटायर्ड पर्सन, रिटायर, रिटायर पर्सन को भी इनवाइट कर सकते हैं। रिटायर पर्सन मतलब जो नौकरी से निकल गया है, रिटायर ले लिया। क्या ले लिया?
रिटायरमेंट ले लिया या फिर कोई भी नौकरी कर रहा है तो उससे रिटायरमेंट ले लिया, उसको इनवाइट कर सकते हैं यंग ईयर। क्या यंग ईयर, यंग यूथ मतलब युवा व्यक्ति को, किसको? युवा व्यक्ति, जवान व्यक्ति को करना है इनवाइट। बुजुर्ग नहीं यहाँ पे लिखा है, बूढ़े व्यक्ति को नहीं, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति को रनिंग करने में प्रॉब्लम होगा ना। बूढ़े व्यक्ति को इनवाइट कर दिए, भाई 70 साल का बुजुर्ग है तो उसको इनवाइट कर देंगे तो क्या वो काम ही नहीं कर पाएगा। तो हमको जिसको भी इनवाइट करना 50 साल से नीचे हो, क्या हो 50 साल के नीचे हो, 40 साल हो एज, यंग ईयर 40 साल के नीचे, ठीक है। और कोशिश यही है कि 30 साल से नीचे रहे, किससे 30 साल से नीचे, क्योंकि मोह माया लोग बच जाता उतना तरीके से अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता, तो पार्ट टाइम समझ के काम करते। अगर यंग एज रहेगा तो वो फुल टाइम देके काम करेगा और सक्सेस अचीव कर लेगा जल्दी से, ठीक है। वो सक्सेस होगा तो आप अचीव करेंगे अपना सक्सेस बहुत आराम से, ठीक है। तो वो चीज इन्विटेशन करना है, लिस्ट बिल्डिंग इसी पे आपको इसी फार्मूले पे पूरा बनाना है। फार्मूला क्या है? फार्मूला ये फ्रेंड थ्योरी, क्या है? फ्रेंड थ्योरी आपका फार्मूला है, इसी पे आपको इसी सूत्र पे काम करना है, किस पे? इसी सूत्र पे अपना लिस्ट बनाना है, ठीक है।